अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। और कहा कि मैं तुम्हें कोई खुशखबरी देने के लिए या तुम्हें डराने के लिए जमा नहीं किया हूँ, बल्कि मैं उस बात की खबर देना चाहता हूँ जो मुझे तमीमदारी यहूदी ने खबर दे करके गया है और वो मुसलमान हुआ है। अब ये तमीमदारी कौन थे? अब तमीमदारी का वाक़या मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त में तमीमदारी फरमाते हैं कि हम यहूद के साथ कबीले लहम और कबीले जुदाम के 30 आदमियों के साथ समंदरी सफर कर रहे थे। अब सफर कर रहे हैं तो सफर करते करते समंदर की मौजों ने उन्हें किनारे पर लगने नहीं दिया। पूरे 1 महीने तक ये समंदर के अंदर घूमते रहे। बिलाखिर उन्होंने एक छोटा जजीरा देखा तो उन्होंने छोटी नाव में बैठकर उस जजीरे के अंदर चले गए। अब जैसे ही जजीरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें एक जानवर नजर आया। इन्होंने पूछा वैलक मा अंत, कि तुझ पर हलाकत हो, तू कौन है? तमीमदारी फरमाते हैं वो जो जानवर हमें दिखा था उसके जिस्म पर इतने बाल थे कि उसके बालों की वजह से उसका अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसका सर कहाँ है। इतने ज्यादा बालों वाला जानवर हमें मिला। जब हमने पूछा वही लग मा अंत, कि तुझ पर हलाकत हो, तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं जस्सासा हूँ, मैं जासूस हूँ। और फिर उसने कहा कि फला कलीसे के अंदर तुम जाओ, वहां पर एक शख्स है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हारी खबरों का शौकीन है। अब हमें खौफ हुआ कि ऐसा अनजाना जजीरा है जहां पर एक ऐसा भयानक जानवर जिसके जिस्म पर इतने बाल है कि जिसका सर और पिछला हिस्सा पहचानना मुश्किल है, और वो भी बोलने वाला जानवर है, और वो हमें बता रहा है कि फला कलीसे के अंदर एक शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो हम फौरन वहां पर गए और जाकर के देखा कि एक बड़ा भारी भरकम शख्स है, और ऐसा शख्स जिसे हमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा था, और जिसके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए थे और दोनों पैर टखनों से लेकर घुटने तक जंजीरों से जकड़ा हुआ था। ऐसा शख्स है। तो हमने पूछा कि आप कौन हो? तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने मुतालिक बता दूंगा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। तमीमदारी फरमाते हैं कि हमने अपने मुतालिक बताया कि हम समंदरी सफर कर रहे थे और समंदर की मौजों ने 1 महीने तक हमें किनारे पर लगने नहीं दिया, बल्कि समंदर के अंदर ही घूमते रहे। बिलाखिर हमें एक जजीरा मिला तो हम उसमें दाखिल हो गए। तो एक जस्सासे ने हमें खबर दी कि तुम हमें बुला रहे हो, तो हम फौरन आपकी तरफ आ गए। तो फिर उसने पूछा कि तुम मुझे बीसान के बाग के मुतालिक खबर दो, क्या वो बाग फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? उन्होंने कहा कि वो तो बाग काफी फल दे रहा है। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, बुहैरा तिबरिया का पानी मौजूद है या नहीं है? हमने कहा कि उसमें तो बहुत पानी है। फिर उसने पूछा चश्मा जुमर के मुतालिक, क्या उसके पानी से वहां के बाशिंदे खेती बाड़ी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उन्होंने कहा उसमें बहुत पानी है और वहां के रहने वाले बाशिंदे उसके पानी से खेती बाड़ी भी कर रहे हैं।
फिर उसने कहा कि हमें उन अनपढ़ लोगों के पैगंबर के मुतालिक बताओ कि उनके साथ अरब ने क्या मामला किया। हमने कहा कि वो तो मक्का में मुकीम है और यसरब के अंदर वो क़याम पज़ीर है और अरब ने उनकी इताअत कर ली है। तो फिर वो दज्जाल कहने लगा कि मेरा नाम मसीह दज्जाल है। मैं कौन हूँ? मैं दज्जाल हूँ। जिस वक्त मुझे निकलने का हुक्म होगा तो मैं पूरी जमीन में फिरूंगा और 40 दिन तक जमीन के अंदर ठहरा रहूंगा। और वो वक्त आएगा कि जब बीजान का बाग फल देना बंद कर देगा, वो तिबरिया का पानी खुश्क हो जाएगा और चश्मा जुगर का पानी भी खत्म हो जाएगा और उस वक्त में फिर मेरा ज़ुहूर हो जाएगा, मुझे निकलने की इजाजत दी जाएगी और मैं 40 दिन तक जमीन में फिरूंगा। लेकिन मक्का और मदीना के अलावा मुझे हर तरफ जाने की इजाजत होगी, क्योंकि मक्का और मदीना ये दोनों इलाके मुझ पर हराम कर दी गई। तो ये दज्जाल का पूरा वाक़िया जो तमीम दारी जाकर उनसे मुलाकात करके आ गए थे, उन्होंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तिला दे दी कि हमने उस मसीह दज्जाल को अपने आंखों से देखा है और उसने हमें उन सारी चीजों के मुताबिक बताया है तो आप बताया करते थे। और जो है तमाम अंबिया इकराम ने जिस दज्जाल से डराया है, जिस दज्जाल के फितने से आगाह किया है, उस फितने से हम करके आ रहे हैं। और जितने लोग गए थे वो तमाम के तमाम आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसलमान होकर के गए। अब हमें यह फैसला करना है कि जिस वक्त दज्जाल का खुरूज हो जाएगा और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेनगोइयां दज्जाल के मुतालिक की है और वो सारी पेशेनगोइयां जिस वक्त में सच हो जाएंगी और सारी चीजें फितनों का दौर वापस आ जाएगा, तो उस वक्त में हमें खुद को यह फैसला करना होगा तो क्या हम ईसा इब्ने मरियम के लश्कर में होंगे या दज्जाल के लश्कर में होंगे। रावी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त में दज्जाल का खुरूज हो जाएगा और उसके सिपाही तमाम जमीन के अंदर फिरेंगे तो एक शख्स निकलेगा तो दज्जाल की सिपाही उसे पकड़ लेंगे और उससे पूछेंगे कि तू कहाँ जा रहा है। तो वो शख्स कहेगा कि मैं उस निकलने वाले की तरफ यानी दज्जाल की तरफ जा रहा हूँ। तो वो लोग पूछेंगे क्या तू हमारे रब पर ईमान लाता है? तो वो कहेगा कि मैं तो उस पर ईमान नहीं लाता। तो वो लोग पकड़कर दज्जाल की तरफ लेकर के जाएंगे और दज्जाल कहेगा क्या तू मुझ पर ईमान नहीं लाता? तो वो शख्स देखकर फौरन कहेगा कि तू तो वही मसीह दज्जाल है जिसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डराया है, तो मैं तुझ पर ईमान नहीं लाता। तो दज्जाल अपने सिपाहियों से कहेगा कि इसे पकड़ लो और इसके सर को जख्मी कर दो। तो चुनांचा उसके सर को जख्मी कर दिया जाएगा, उसके पीठ को और पेट को मारकर चौड़ा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा क्या तू अब भी हम पर ईमान नहीं लाता? वो फिर उसके बाद दज्जाल आसमान से बारिश बरसाकर दिखाएगा, जमीन से गल्ला उगा करके दिखाएगा और वो जो है हर चीज कर करके दिखाएगा। उसके बाद पूछेगा क्या तू मुझ पर ईमान नहीं लाता? रावी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल का जिस वक्त खुरूज होगा तो वो अपने एक हाथ में जन्नत लिए होगा और दूसरे हाथ में जहन्नम को लेकर के घूमेगा। और इसके अंदर ये चीज अहम बताई है जिसे वो जहन्नम बताएगा वो अंदरूनी तौर पर जन्नत होगी और जिसे वो जन्नत दिखाएगा वो अंदरूनी तौर पर जहन्नम होगी। और उस शख्स को दज्जाल उठा करके जहन्नम में डाल देगा और उसके सिपाहियों को ये चीज लगेगी कि जो है हमारे रब ने उसे